हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 जून से मतलब कि आज से हमारी नई क्लास है जो कि स्टार्ट हो रही है नए एक अंदाज में, ठीक है ना, जिसमें हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी डिमांड होगी तो हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे। तो दोस्तों, आज हमारी एक फर्स्ट क्लास है शिक्षण अभिरुचि की फर्स्ट क्लास, जो कि हर रोज़ 1 बजे दोपहर को होगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, जो कि आपका सेकंड पार्ट आता है, ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि का सेकंड पार्ट होता है एक पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट करना है। और ये शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा जो टॉपिक है, उसमें आपको अपना जो है कि खुद को यहाँ पर जो कि अच्छे से ट्राई करना पड़ेगा और खुद के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा एक शिक्षक बनकर, ठीक है ना। बताइएगा। स्वावलंबी स्वावलंबी बनने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, अपने प्रतिभा को निखारने के लिए, या फिर विवाह न करने के लिए शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी नए हैं, जो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट बार तैयारी की है, उसके लिए उनके लिए बता दूं कि जो शिक्षण अभिरुचि का यहाँ पर है क्या सिस्टम रहता है। जैसे कि 4 ऑप्शन है, उसमें एक तो है 3 नंबर का, एक है 2 नंबर का, एक है 1 नंबर का और एक है 0 नंबर का। मतलब कि एक में एक ऐसा आंसर होगा जिसमें कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन होगा उसमें। मतलब कि 4 में से 3 में तो आपके नंबर फिक्स हैं कितने भी हो, और एक ऑप्शन है जो सबसे घटिया आंसर होगा उसके मतलब कि 0 अंक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक समस्याओं पर अपने विचार विषय वस्तु के शिक्षण के समय प्रासंगिक रूप से प्रकट करेंगे, बहुधा, कभी नहीं, या फिर कभी कभी, या फिर शायद। सामाजिक समस्याओं की बात की तो उसके ऊपर आज की जो है प्रासंगिक रूप से प्रकट करेंगे अपना जो है, बताइएगा क्या करेंगे आप। बिल्कुल, बहुधा मतलब कि बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुण के विकास के लिए उनका समाज से संपर्क कराना आवश्यक है, निसंदेह, प्राय, नहीं, या फिर शायद। क्या सामाजिकता के गुण के विकास के लिए जो विद्यार्थी है उन्हें समाज से संपर्क कराना अत्यावश्यक है? बिल्कुल, निस्संदेह, मतलब कि बहुत ही ज़रूरी है। समाज से संपर्क होगा तो ही जो है सामाजिकता के गुण है जो कि उनका विकास हो पाएगा विद्यार्थियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 54। सहयोगात्मक प्रवृत्ति के विकास द्वारा विद्यार्थियों में उनके विद्यालय की व्यवस्था, सफाई एवं फर्नीचर के रखरखाव में योगदान लिया जा सकता है, सदैव, प्राय, कभी नहीं, या फिर शायद। बताइएगा। इस प्रकार क्वेश्चन में आपको सोच समझ के आंसर देना है। और ये शिक्षण अभिरुचि ऐसा जो पार्ट है उसमें बहुत लोगों के नंबर आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर ऑप्शन के आपको नंबर मिलेंगे भले ही कितने ही मिलो। चलिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर आपको बता दूँ, पीटीटी बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपके माइनस मार्किंग नहीं होती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा, सदैव, जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वह भविष्य में नेता बने, व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता के भाव बढ़ा सके, या फिर ज्ञात नहीं। नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में क्यों किया जाता है, बताइए।
चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तित्व का विकास कर सके इसीलिए वह है जो कि नेतृत्व का गुण का है जो कि विकास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 56। अध्यापक कितना ही ध्यान दे परंतु सभी विद्यार्थियों को नेतृत्व का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। असहमत, सहमत, कम सहमत या फिर शायद। आंसर बताइएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा 2, बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जो आपका अध्यापक है वो कितना भी ध्यान देते लेकिन परंतु विद्यार्थियों में जो नेतृत्व है उसका अवसर है जो कि सभी में है जो कि यहाँ पर है जो कि प्रदान नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसे चिकित्सक का व्यवसाय करना पड़ा। बताइए, वह मेधावी था, प्रतियोगिता में सफल हुआ, पिता स्वयं चिकित्सक थे या फिर उसके पिता चिकित्सक ही बनाना चाहते थे। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, उसे चिकित्सक का व्यवसाय ही करना पड़ा मतलब कि उसकी मजबूरी थी मतलब कि यहाँ पर हो सकता है कि उसके पिता है जो कि यही चाहते थे कि वो चिकित्सक बने, ठीक है ना, इसीलिए उसे ये काम करना पड़ा। उसकी खुद की मर्जी से करता तो वो अलग बात होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बीएड करने के पश्चात वह बैंक में क्लर्क है। शिक्षण में रुचि नहीं, प्रदेश में रिक्त स्थान नहीं था, बेरोजगार था, दूसरे राज्य में जाने का इच्छुक नहीं था। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल, करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल बीएड करने के पश्चात बीएड की क्यों, क्योंकि रुचि थी इसीलिए बीएड की। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्रदेश में रिक्त स्थान नहीं होगा, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए वो क्या है बीएड करने के पश्चात में बैंक में क्लर्क हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने। कक्षा में बालक के लगातार अनुपस्थित रहने पर आप क्या करेंगे। कक्षा में उसे अपमानित करेंगे, माता पिता को संपर्क करेंगे, छात्र के अंक कम करेंगे या फिर छात्र की समस्या को जानेंगे। क्या करेंगे यदि वो लगातार अनुपस्थित रहता है तो। चलिए देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो छात्र की समस्या को जानेंगे सबसे पहला, मतलब कि इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके कम की बात करें तो उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, ठीक है ना, उससे जो है आपका 2 नंबर का रहेगा, जो कि आंसर ये रहेगा माता पिता को संपर्क करेंगे। बिल्कुल आया समझ में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, छात्र की समस्या को जानेंगे पहले, उसके बाद में ही पता लगेगा कि उसका क्या कारण होगा, क्या मजबूरी होगी या फिर कोई भी जो भी कारण होगा, ठीक है ना। चलिए, आप पति पत्नी एक ही विद्यालय में हैं, आपका व्यवहार विद्यालय में परस्पर रहेगा संतुलित, मित्रतापूर्ण, आत्मीय या फिर घर की तरह। बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, यदि आप पति पत्नी दोनों एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं तो आपका जो व्यवहार है वो घर की तरह रहेगा, मित्रतापूर्ण रहेगा, आत्मीय रहेगा या फिर संतुलित रहेगा। बहुत ही शानदार। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलित रहेगा, मतलब कि ना घर की तरह और ना ही आप, मतलब कि जो सही रहे वही होगा, ठीक है ना, संतुलित। आपका पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार क्या होगा। देखिए, शिक्षण अभिरुचि का मतलब क्या है, जो शिक्षण में अभिरुचि, मतलब कि शिक्षण में मतलब कि जो पढ़ाने में आपको कितना सा नॉलेज है या फिर क्या आप
जो है इसमें पास होते हैं, इसीलिए ये टॉपिक है जो कि रखा गया है। क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं तो बिल्कुल आपके लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यदि आपका पुत्र है जो कि उसी कक्षा में पढ़ता है जिसमें आप पढ़ाते हैं, तो उसके साथ में आपका क्या व्यवहार रहेगा। अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र के भांति या फिर पुत्र की भांति। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3। सामान्य छात्र की भांति स्कूल में तो सब बराबर होंगे, ठीक है ना, पुत्र हो या फिर भाई बहन हो, कोई भी हो। प्रयोगात्मक परीक्षा में बाह्य परीक्षक में मेधावी विद्यार्थियों की अध्यापक को संतुष्टि करनी चाहिए। संभवतः, पूर्णतः सहमत, या फिर बिल्कुल नहीं, या फिर सहमत। 62 नंबर का आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हम पूर्ण सहमत हैं इस बात से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। छात्रों के साथ अंतः संबंधों में संतुलित होने पर सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, या फिर असहमत है, या फिर ज्ञात नहीं। क्या होगा? क्या छात्रों के साथ अंतः संबंधों के संतुलित होने सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है? बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो पूर्णतः सहमत है इस चीज़ से, है ना। बिल्कुल, अंतः संबंधों को यहाँ पर संतुलित बना रहेगा तो यह वातावरण जो कि बहुत ही अच्छा बना रहेगा। प्रधानाचार्य की पुत्री का विवाह में आमंत्रण पर आप क्या करेंगे? सम्मिलित होंगे, सहायता करेंगे, नहीं जाएंगे, या फिर अनिश्चित। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सहायता करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने। शिक्षक संघ की मीटिंग में आप क्या करेंगे? नहीं जाएंगे, समय मिलने पर जाएंगे, या फिर चुप रहते हैं, या फिर अपनी बात कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 नंबर आपके सामने। शिक्षक संघ की मीटिंग में आप क्या करते हैं बताइएगा। जब भी कोई शिक्षक संघ की मीटिंग होगी तो आप क्या करेंगे? अपनी बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे। क्या सुधार किया जा सकता है, क्या क्या जो आपकी स्कूल से संबंधित जो भी बातें हैं वो आप वहाँ पर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने। संप्रेषण की कुशलता बढ़ती जाती है आयु से, अंत्यक्रिया से, अनुभव से, या फिर प्रशिक्षण से। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशिक्षण से कुशलता है जो कि किससे बढ़ती है? बिल्कुल प्रशिक्षण से बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शिक्षण विधियों में नए प्रयोगों से अवगत कराने के लिए सेवारत जो शिक्षकों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का मतलब कि QIP आयोजन करना चाहिए। ग्रीष्मकाल में, समय समय पर, नियमित रूप से, या फिर अनिवार्य रूप से। आंसर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल अनिवार्य रूप से है जो कि यहाँ पर है जो कि ये कार्यक्रम है जो कि आयोजन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 आपके सामने। संप्रेषण की कुशलता के लिए B.Ed में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पृष्ठ पोषण हेतु, या फिर पाठ पूरे करने हेतु, या फिर स्वयं के मूल्यांकन हेतु।
68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न कौशलों के विकास हेतु की बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सूक्ष्म शिक्षण के लिए सीसीटीवी का प्रयोग उपयोगी है। मॉडल पाठ के लिए, निष्पक्ष रूप के जो पृष्ठ पोषण के लिए, अपनी फिल्म को टीवी में देखने के लिए, या फिर सुधार के लिए। सूक्ष्म शिक्षण के लिए सीसीटीवी का यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो मॉडल पार्ट के लिए यहाँ पर की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 आपके सामने। विद्यार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। बताइए, सदैव, कभी कभी, यथावश्यक, या फिर कभी नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यथावश्यकता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने। नगर में होने वाली प्रदर्शनी में जाने के लिए छात्रों को विद्यालय से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सदैव, बंधुआ, बहुधा, संभवतः, या फिर बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, नगर में होने वाली प्रदर्शनी में जाने के लिए छात्रों को जो कि प्रोत्साहन बिल्कुल मिलना चाहिए। सदैव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 72। नगरों में जागरूकता एवं सजगता को बढ़ाने में उपयोगी साधन हैं। रेडियो, टीवी, सभाएं, या फिर मित्र मंडली। देखिए, नगरों में जागरूकता व सजगता बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर जो औजार है, साधन है, वो है क्या है, टीवी है। क्योंकि टीवी हर एक व्यक्ति के घर में है आजकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने। विषय की व्यावहारिक जानकारी है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, या फिर संबंधित लोगों से मिलना चाहिए। व्यवहारिक जानकारी हेतु, विषय के व्यवहारिक जानकारी हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने। वातावरण को समझने के लिए आवश्यक है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाए। भ्रमण की, निरीक्षण की, या फिर मिलने जुलने की, या फिर अध्ययन की। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 निरीक्षण की बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 आपके सामने। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा। मताधिकार की आयु कम हो जाने पर विद्यार्थियों में चेतना की वृद्धि हुई है। बहुत अधिक, सामान्य, शायद, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सामान्य यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है रचनात्मक, सकारात्मक, ध्वस्तात्मक या फिर ज्ञात नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो होता है रचनात्मक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके संबंधी को रक्त की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे? तुरंत रक्त परीक्षण कराएंगे, दूसरों को रक्त देने के लिए प्रेरित करेंगे, बाजार से रक्त ला कर देंगे, कोई रुचि नहीं लेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुरंत रक्त परीक्षण कराएंगे, ठीक है ना, फिर उसको है जो कि रक्त देंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर आपके सामने। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करता है सहमत, कम सहमत, असहमत या फिर तटस्थ। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, 78 नंबर क्वेश्चन की, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। जो परिपक्व व्यक्ति होगा वो प्रभावी रूप से अपने जो कि बात प्रयुक्त कर सकेगा। आगे चलते हैं। एनसीसी के टोली नायक के रूप में किस छात्र का चयन करना चाहिए? मेधावी को, प्रभावी व्यक्तित्व वाले को, या फिर शारीरिक रूप से सक्षम हो, या फिर धनी छात्र हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? एनसीसी में टोली नायक मतलब कि यहाँ पर आपका शारीरिक रूप से संबंधित है, तो शारीरिक रूप में वो जो है सक्षम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास अध्यापकों के निर्देशन में किया जाना चाहिए। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड होने के बाद में कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों। तो आज हमने यहाँ पर किए टोटल 30 क्वेश्चन, उनमें से आपको कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लिए हिंदी की क्लास में 6 बजे, तो तैयार रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। धन्यवाद। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है मेरे प्यारे साथियों। धन्यवाद।